Welcome to X classes. This is Ritu. Well, in our previous session, as we have studied how yarns are made up of fibers and fabrics are made up of yarn. In this session, we will study what are the processes by which they are made up of. First of all, how do we get these fibers? Okay, and from where do we get these fibers? First of all, what are fibers? Fibers are thin strands as we have already started in our previous session. Okay, ये एक बहुत माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं जिनसे फाइबर्स से मिलके हम यार्न्स बनाते हैं एंड देन यार्न्स आर कन्वर्टेड टू फैब्रिक. ओके, तो फाइबर्स हमें दो तरीके से मिलते हैं, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्स. हमें ये दो तरीके से मिलते हैं, एक नेचुरल सोर्स आपके हो सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्सेज जो कि होती है मशीनरी. Types of fibers. Natural fibers. The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. Natural fibers वो होते हैं जो कि हमें plants और animals से मिलते हैं, जैसे cotton है, jute है, wool है. These are natural fibers. Synthetic fibers. The fibers which are synthesized in industry from simple chemicals obtained from petroleum are called synthetic fibers. Synthetic fibers वो होते हैं जो man made होते हैं और मशीनरी से यूज़ किए जाते हैं through chemicals. First of all, we will categorize fibers into two, that is natural and synthetic. Fibers दो तरीके के होते हैं, natural और synthetic. Natural में आपके आते हैं plants and animals. Natural हमें दो तरीके से मिलते हैं, through plants and animals. Plants में होता है cotton. Cotton हमें मिलता है cotton plants से. Jute हमें मिलता है jute plants से. And coil. Animals से हमें मिलता है wool नॉर्मली हमको मिलता है शीप या रैबिट से, जो उनके फ्लीज होते हैं. फ्लीज किसको कहते हैं? फ्लीज वो होता है जो रैबिट या गोट या शीप के ऊपर जो कॉटन होता है, उनका वूल होता है, उसको हम फ्लीज बोलते हैं. उससे हमें वूल मिलता है जो कि आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. देन सिल्क हमें मिलता है, आपने सिल्क वॉर्म देखा होगा, वो अपने कुकून से सिल्क प्रोड्यूस करता है, फिर हमें सिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं. Synthetic is divided into polyester, nylon and acrylic. Nylon और polyester जो होता है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं आपके स्पोर्ट्स वेयर में, जो कि हमें केमिकली मेड होता है. अगर आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके जो क्लोथ्स आप पहनते हो या वेयर जो करते हो वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, देन यू शुड सी. जब आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हो, कोई भी कपड़ा ख़रीदने जाते हो मार्केट में और मॉल्स में, तो आप देखोगे उनके पीछे एक टैग लगा हुआ होता है जहाँ पे आप नॉर्मली प्राइस देखते हो, पर प्राइस के साथ अगर आप उसकी क्वालिटी या आप देखोगे वो किस फैब्रिक से बना हुआ है, तो वो सब चीज़ वहाँ पर मैंशन होती है. तो आप ये चेक कर सकते हो कि आप जो अपने लिए कपड़ा या क्लोथ ख़रीद रहे हो वो किस फैब्रिक से बना हुआ है, तो आप उस टैग में पीछे देख सकते हो. नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है और वार्म क्लाइमेट में, बिकॉज इसको वाटर बहुत कम चाहिए होता है, कम क्वांटिटी में चाहिए होता है. ये नॉर्मली जिन इंडिया के स्टेट्स में ग्रो करता है वो है नॉर्मली गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. कॉटन जो होता है ये कॉटन की फील्ड्स में ग्रो किया जाता है. उसमें पहले ये ग्रीन कलर के सीड से प्रोड्यूस होता है. Cotton is grown in fields. From these cotton balls, cotton is usually picked by hands on by machinery, but usually it is picked by hands only. कॉटन जो होता है वो हम मशीनरी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर नॉर्मली हमारा जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से हम हमेशा उसको नॉर्मली हाथ से प्रोड्यूस करते हैं, हाथ से पिक करते हैं. पहले वो ग्रीन कलर के सीड्स में होता है. सीड्स जब ग्रो करती है तो उसमें कॉटन प्रोड्यूस होता है. अब हम कॉटन कैसे सेपरेट करते हैं सीड्स से? फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. कॉम्बिंग का जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं, जैसे इसमें पिक्चर में कि जो ये आदमी है इसने एक कॉम्ब का मशीन पकड़ा हुआ है, इससे ये पुल करके सीड्स और कॉटन को अलग करता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स. ये पहले हाथ से किया जाता था, बट नाउ ये मशीन प्रोसेस हो गया है. तो दीज डेज मशीनरी इज यूज फॉर गिनिंग प्रोसेस. Spinning of cotton yarn. Spinning is the process of making yarns from fibers is called spinning.
यार्न से जो फाइबर्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसको स्पिनिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक तकली एंड एक चरखा। तकली जैसे आप देख रहे हैं ये मशीन है, इसमें हम आगे कॉटन लगाएंगे, आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो एक फाइबर जो है फाइबर होता है, आपको ट्विस्ट करके हमें यार्न प्रोड्यूस करता है। तो हम कॉटन को जब ट्विस्ट करेंगे तो हमें फाइबर मिलेगा, तो इसका एक प्रोसेस है तकली। दूसरा है चरखा। चरखा मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी के साथ में, ठीक है, कि वो चरखा यूज़ करते थे। गांधी जी ने एक मूवमेंट चालू किया था, अगर आपको याद हो तो, खादी मूवमेंट। खादी मूवमेंट में ये था कि फ़ॉरेन से जो क्लोथ्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फॉरेन क्लोथ्स होते हैं, उसको हमने बायकॉट करके इंडियन क्लोथ्स प्रोड्यूस किए थे, कॉटन क्लोथ्स। तो चरखा भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना फैब्रिक बना सकते हैं। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट हमें जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है, इसका एक प्लांट होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। कल्टिवेटिंग का प्रोसेस का मतलब होता है ग्रो करना। हम ये नॉर्मली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। जो जूट के प्लांट का स्टेम होता है ये कई दिनों तक हम पानी में डिप करके रखते हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। फिर जो स्टेम का रॉट होता है और फाइबर्स होते हैं उसको बाय हैंड प्रोसेस हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हमें जो जूट मिलता है उसको जूट यार्न बोलते हैं। इस सेशन में यही था, आगे हम पढ़ेंगे बाकी का नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।